जय जिनेन्द्र। जैन पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत अव्यवहार राशि, व्यवहार राशि, भवी और अभवी, इन 4 शब्दों का विश्लेषण हमने पूर्व वीडियो में किया था। अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि ये शरीरगत विशेषताओं के आधार पर संसारी जीवों के 2 भेद किए थे। जिन्होंने अपना स्वतंत्र शरीर प्राप्त कर लिया उनको व्यवहार राशि का जीव कहा था, और जो एक शरीर में ही अनंत जीव रहे हुए हैं अनादिकाल से, उनको अव्यवहार राशि का जीव कहा था। भवी अभवी जो जीव संसारी जीवों के भेद किए थे वह पारिणामिक भाव के अंतर्गत थे। पारिणामिक भावों के द्वारा भवी और अभवी संसारी जीवों के 2 भेद किए थे। तो परिणामगत विशेषताओं के आधार पर संसारी जीवों के भवी और अभवी 2 भेद किए गए हैं। अब कालगत विशेषताओं के आधार पर संसारी जीवों के 2 भेद किए जा रहे हैं, शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। काल के आधार पर किसका कितना संसार काल बाकी है, संसार में परिभ्रमण बाकी है, उसके आधार पर संसारी जीवों के 2 भेद किए गए हैं, कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी। जैसा कि शब्द से भी हमको ये अर्थ मालूम हो जाता है कि कृष्ण यानी काला और शुक्ल यानी सफेद, जिसका संसार काल बहुत बहुत ज्यादा है, यानी उसका अभी तक कालापन हटा नहीं है, ऐसा जीव कृष्ण पक्षी कहलाता है। और जिसका कालापन हट चुका है, श्वेतपन प्रकट हो चुका है, जो शुक्ल बन चुका है, उज्जवल बन चुका है, ऐसा जिसका संसार काल कृष्ण पक्षी की अपेक्षा कम रह गया है, बहुत कम रह गया है, ऐसे जीव शुक्ल पक्षी कहलाते हैं। ये तो हो गई सामान्य बोध। अब विशेष रूप से कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी किसे कहते हैं, जो कि एक निश्चित परिभाषा कही जा सकती है। तो शुक्ल पक्षी किसे कहते हैं, पहले शुक्ल पक्षी समझ लेते हैं। तो शुक्ल पक्षी किसे कहते हैं, जिन जीवों का अर्धपुद्गल परावर्तन काल अथवा उससे कम काल, जिन जीवों का अर्धपुद्गल परावर्तन काल अथवा उससे कम काल संसार में परिभ्रमण बाकी रह गया है, ऐसे जीव शुक्ल पक्षी कहलाते हैं। जिन जीवों का अर्धपुद्गल परावर्तन काल या उससे भी कम काल संसार में परिभ्रमण बाकी रह गया है, ऐसे जीव शुक्ल पक्षी कहलाते हैं। ऐसे जीव अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद में निश्चित रूप से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे जीव शुक्ल पक्षी कहलाते हैं। कृष्ण पक्षी किसे कहते हैं, तो कृष्ण पक्षी कहते हैं जिन जीवों का अर्धपुद्गल परावर्तन से भी अधिक संसार परिभ्रमण बाकी है। जिन जीवों का अर्धपुद्गल परावर्तन काल से भी ज्यादा संसार अभी बाकी है, ऐसे जीव कृष्ण पक्षी कहलाते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब देखिए, कृष्ण पक्षी जो होते हैं वह अभवी भी होते हैं और भवी भी होते हैं, क्योंकि अभवी तो कभी भी कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी नहीं बन सकता, लेकिन भवी जब उनका संसार काल अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी रह जाएगा तब वह शुक्ल पक्षी बन जाएंगे। इसलिए कृष्ण पक्षी में तो अभवी और भवी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन जो शुक्ल पक्षी होता है वह तो मात्र भवी ही होता है, और वह भवी जीव अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद में निश्चित रूप से मोक्ष चला जाता है। कृष्ण पक्षी से जो शुक्ल पक्षी बनता है वह भवी जीव ही होता है, उसके भीतर का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ होता है, इसके कारण से वह अर्धपुद्गल परावर्तन संसार काल के अंदर अंदर मोक्ष चला जाता है, उसको शुक्ल पक्षी कहते हैं। प्रश्न खड़ा होता है, ये अर्धपुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं, ये समय कितना है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल कितना है जिसके अंदर वह भवी जीव मोक्ष चला जाएगा। तो अर्धपुद्गल परावर्तन को समझने से पहले, अर्ध यानी आधा,
आधा पुद्गल परावर्तन को समझने से पहले पुद्गल परावर्तन को समझना बहुत जरूरी है। तो पुद्गल परावर्तन को किसको कहते हैं? तो अनंत अवसर्पणी काल, अनंत उत्सर्पणी काल व्यतीत हो जावे, ऐसे काल को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। जिस काल में अनंत उत्सर्पणी और अनंत अवसर्पणी काल व्यतीत हो जावे, ऐसा काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहलाता है। अथवा इसको यूं समझ लीजिए, असत कल्पना से, असत कल्पना से यानी कि मान लीजिए आप अनंत लोक, एक हमारा लोक है 14 रज्जु लोक प्रमाण जो है, ऐसा लोक, ऐसे अनंत लोकों में जितने आकाश प्रदेश हैं, एक अपना जो लोक है उसके आकाश प्रदेश नहीं, कितने अनंत लोकों में जितने आकाश प्रदेश हैं उनको प्रति समय गिना जावे या फिर प्रति समय निकाला जावे, तो जितने समय में इन आकाश प्रदेशों की गिनती पूर्ण हो जावे या इन आकाश प्रदेशों को निकाल करके पूरे अनंत लोक जो हैं वो खाली हो जावे, इतना काल पुद्गल परावर्तन काल कहलाता है। इसमें कितना काल लगता है? अनंत काल लगेगा, क्योंकि अनंत लोक ले लिए। एक लोक में तो अपना जो लोक है उसमें तो असंख्यात आकाश प्रदेश हैं, लेकिन अनंत लोक ले लिए तो अनंत आकाश प्रदेश हो गए। इनको प्रति समय निकालने में कितना समय लगेगा? अनंत काल लग जाएगा। इसको एक पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। लेकिन शुक्ल पक्षी को आधा पुद्गल परावर्तन काल लगता है और आधा पुद्गल परावर्तन काल के बाद वो निश्चित मोक्ष चला जाता है। और ये आधा पुद्गल परावर्तन काल भी अनंत काल ही है, ऐसा नहीं कि ये कम काल है, ये भी अनंत काल है। इसमें भी जीव को अनंत भव करने होते हैं, लेकिन फिर भी जिसका कभी अंत नहीं है ऐसा अनंत ये नहीं है। ये तो अर्ध पुद्गल परावर्तन यानी अनंत भवों के बाद तो उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया कर्जा लिया है, किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया कर्जा लिया और धीरे 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 उसने उस कर्जे को 99,999 रुपये और 50 पैसे चुका दिया। कितना चुका दिया? 1 लाख रुपए कर्जे को 99,999 रुपये 50 पैसे कर्जा चुका दिया। अब उसका कर्जा कितना बचा है? मात्र 50 पैसे कर्जा बचा है। बस ये 50 पैसे जितना सा कर्जा बचा है 1 लाख में से, वैसे के वैसे ही उस शुक्ल पक्षी जीव का भी मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार काल बाकी रहा है। बाकी पूरा जो अंत नहीं होने वाला जो अनंत काल था वो व्यतीत हो चुका है। जितने भी भवी जीव होते हैं, वो जितने भी भवी जीव जो हैं वो पहले कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी बनते हैं और शुक्ल पक्षी बनने के बाद ही मोक्ष जाते हैं। अब देखिए प्रश्न खड़ा होता है, क्या जीव शुक्ल पक्षी जो बनता है वो अव्यवहार राशि में बनता है या व्यवहार राशि में बनता है? आपने अव्यवहार राशि व्यवहार राशि समझी हुई है। अब जीव जब कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी बनेगा तो वह जीव अव्यवहार राशि में बनेगा या व्यवहार राशि में शुक्ल पक्षी बनेगा? तो देखिए अधिकांश जीव तो व्यवहार राशि में ही शुक्ल पक्षी बनते हैं। अधिकांश जीव तो व्यवहार राशि में ही शुक्ल पक्षी बनते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भवी जीव भी होते हैं जो अव्यवहार राशि में ही शुक्ल पक्षी बन जाते हैं और फिर वह व्यवहार राशि में आते हैं और बाद में कुछ भव करके और वह अपने संसार का अंत करके मोक्ष चले जाते हैं। व्यवहार राशि में आने के बाद वे सीमित भव करके ही सयोपसम सायिक संकित आदि प्राप्त करके और मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिए, अधिकांश जीव जो हैं वो व्यवहार राशि में ही शुक्ल पक्षी बनते हैं। देखिए कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी का मेन जो अंतर है वो कालगत विशेषता है, यानी समय की अपेक्षा है। जिन जीवों का संसार काल अनंत काल तो है, लेकिन कितना अनंत काल भी सीमित हो गया, यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बाकी रह गया है मोक्ष जाने में, उन जीवों को शुक्ल पक्षी कहते हैं। उन्होंने शुक्लता प्राप्त कर ली है, उन्होंने उज्ज्वलता प्राप्त कर ली है और थोड़े भवों के बाद में, थोड़े भव मतलब अनंत भव, लेकिन अनंत भव भी कितने सीमित भव हैं, उस थोड़े भवों के बाद में, अनंत भवों के बाद में वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे।
लेकिन कृष्ण पक्षी के भवों का अभी कोई गणना नहीं है, अनंत भव बाकी हैं। अगर भवी जीव हैं तो अभी तक वह कृष्ण पक्षी हैं, तो कब शुक्ल पक्षी बनेंगे ये उनके ऊपर अभी तक कोई विशेषता यहाँ पर नहीं बताई गई है। और कृष्ण पक्षी अगर अभवी जीव हैं तो अभवी जीव तो हमेशा ही कृष्ण पक्षी ही रहता है, वह कभी भी शुक्ल पक्षी नहीं बनता है। अब देखिए एक बात और विशेष ध्यान रख लीजिए, जैसे आपने उड़द का दाना देखा होगा, उड़द का जो दाना होता है वो काला होता है, वैसे ही कृष्ण पक्षी भी अपने भीतर में कालेपन के क्रूर क्रम लिए हुए होता है, इस कारण से वह शुक्ल पक्षी नहीं बन पाता है। लेकिन वही काला मूंग जो होता है, वो काला उड़द जो होता है, अगर उसका छिलका हटा दिया जाए तो वह श्वेत वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, सफेद हो जाता है, उसी प्रकार से वह शुक्ल हो जाता है। उसी प्रकार से जीव की भी विशेषताएं होती है कि जब वह कृष्ण पक्षी होता है तो वह पापों में रचा पचा हुआ होता है, लेकिन शुक्ल पक्षी बनने के बाद में उसके भीतर में कुछ न कुछ परिणामों की धारा परिवर्तित होती है, और भले वह अनंत भव करे लेकिन उसका मोक्ष नजदीक रहता है। इसके कारण से मोक्ष के अभिमुख होने के कारण से उसके अनंत भवों को करने के बाद में वह अपने संसार काल का खत्म करके, संसार परिभ्रमण को खत्म करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ध्यान में ले लें, कृष्ण पक्षी जो होता है वो पहले गुणस्थान में ही होता है, जबकि शुक्ल पक्षी जो होता है वो पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक पाया जा सकता है। कृष्ण पक्षी तो मात्र पहले गुणस्थान में ही होगा, क्योंकि वह कभी भी समकित प्राप्त नहीं कर सकता। समकित प्राप्त जो होती है वह केवल शुक्ल पक्षी को ही होती है। कृष्ण पक्षी जन्म मरण करते करते जीव के 553 भेदों में जन्म मरण कर सकता है। 5 अनुत्तरमान के अपर्याप्त और पर्याप्त में कभी भी जन्म नहीं लेगा कृष्ण पक्षी, लेकिन शुक्ल पक्षी जो होता है वो तो जीव के 563 के पूरे भेदों में ही जन्म मरण कर सकता है, और इन 563 भेदों को समाप्त करके और सिद्ध दशा को भी प्राप्त कर सकता है। ये शुक्ल पक्षी की विशेषताएं होती हैं। अनेक और भी विशेषताएं अपन बोल सकते हैं। आज अगर हम शुक्ल पक्षी हैं, हमारे में सम्यक्त्व है, तो हम शुक्ल पक्षी कहलाएंगे। सम्यक्त्वी जीव शुक्ल पक्षी ही होते हैं। मिथ्यात्वी जीव ही 2 प्रकार के होते हैं, कृष्ण पक्षी या शुक्ल पक्षी, लेकिन दूसरे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक सारे जीव ही शुक्ल पक्षी होते हैं। इस प्रकार से कालगत विशेषताओं के आधार पर कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी की अवधारणा जैन दर्शन रखता है। यह भी जैन पारिभाषिक शब्द है। इस जैन पारिभाषिक शब्द को समझने का हमने प्रयास किया। इसमें किसी की कोई जिज्ञासाएं हो तो वह कमेंट बॉक्स में डाल देवें, ताकि उनका समाधान भी किया जा सके। अगला वीडियो हम जैन पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत समुद्घात का बनाएंगे। समुद्घात एक ऐसा शब्द है जो जैन पारिभाषिक शब्द है, और इसके विषय में अनेक शंकाएं, जिज्ञासाएं धार्मिक जनों को, जिज्ञासु जनों को रहती है। उन शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगला समुद्घात विषय का वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें समुद्घात के विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसलिए जिन किसी को भी बराबर इन जानकारी के वीडियो चाहिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, ताकि उनको अगला जो है नोटिफिकेशन, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जावे और अगला समय पर उसको देख सकें। जय जिनेंद्र।